जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में जो सच में लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की पूरी वित्तीय दुनिया को बदल सकता है। जी हाँ, ये मामला है महंगाई भत्ते यानी डीए के बकाये का, और इस पर आने वाला फैसला एक नया इतिहास लिखने की ताकत रखता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला उतना ही बड़ा, उतना ही ऐतिहासिक हो सकता है जितना 1982 का वो जबरदस्त पेंशन केस था। आपको बता दूं, वो एक ऐसा फैसला था जिसने पेंशन को सरकार की मेहरबानी से निकालकर कर्मचारी का हक बना दिया था, और आज भी इतने दशकों बाद अदालतों में उसकी मिसाल दी जाती है। देखिए, 1982 का वो फैसला पेंशन अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर था। इतना बड़ा कि जिस दिन वो फैसला आया था ना, उसे आज भी पेंशन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक उसी तरह आज का ये डीए बकाये का मामला महंगाई भत्ते की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है और लाखों लोगों के जो पैसे रुके हुए हैं उन्हें दिलवा सकता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये फैसला इतना अहम क्यों है, पश्चिम बंगाल में ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ, ये कानूनी लड़ाई इतनी बड़ी कैसे बन गई, और सबसे जरूरी, इसका असर 18 महीने के रुके हुए बकाये पर कैसे पड़ सकता है, और आखिर में अब आगे क्या होगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। समझते हैं कि आखिर क्यों इस फैसले का इंतजार इतनी बेसब्री से हो रहा है और क्यों इसकी तुलना उस ऐतिहासिक फैसले से की जा रही है जिसने सब कुछ बदल दिया था। सबसे पहले 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि ये महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस आखिर होता क्या है। देखिए, ये बेसिकली सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाने वाला एक भत्ता है जो बाजार में लगातार बढ़ती महंगाई के असर को थोड़ा कम करने में उनकी मदद करता है। इसे आप एक तरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। चलिए, अब सीधे उस मामले पर आते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ है, यानी पश्चिम बंगाल का डीए विवाद। ये एक ऐसी कानूनी जंग है जिसकी कहानी एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है। इस पूरे विवाद का जो मूल मुद्दा है ना, वो एकदम साफ है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों का ये दावा है कि साल 2009 से कई सालों तक उन्हें केंद्र सरकार की दरों के हिसाब से महंगाई भत्ता मिला ही नहीं। उनका तर्क सीधा है कि डीए सरकार की मर्जी पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों का एक बुनियादी अधिकार है। इस केस का सफर भी काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2009 में ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कर्मचारी गए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। वहां से मामला पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, जहां फैसला कर्मचारियों के हक में आया। लेकिन लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई। इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई, और अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई मामूली कानूनी लड़ाई नहीं है। जिस पैमाने पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, वो दिखाता है कि दोनों ही पक्षों के लिए दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ वकीलों की संख्या से ही लगा लीजिए। एक तरफ कर्मचारी संघों की तरफ से 32 वकील हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से 54 वकीलों की पूरी फौज खड़ी है। ये नंबर्स ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। और ये कोई ऐसे वैसे वकील नहीं है। कर्मचारियों की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे देश के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील लड़ रहे हैं, जिनकी एक सुनवाई की फीस 8 से 15 लाख रुपए तक होती है। तो जाहिर है ये एक असाधारण कानूनी जंग है। तो सवाल ये उठता है कि कर्मचारी इतनी महंगी फीस आखिर दे कैसे रहे हैं। इसकी कहानी सच में दिल को छू लेने वाली है। कर्मचारियों ने ठीक उसी तरह एक एक रुपया, एक एक पाई इकट्ठी की है जैसे कोई चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। ये उनकी एकजुटता और अटूट संकल्प की मिसाल है। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये तो पश्चिम बंगाल का मामला है, इसका देश के बाकी केंद्रीय कर्मचारियों से क्या लेना देना। यहीं पर यह मामला राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, क्योंकि इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। बस ये एक नंबर याद रखिए, 18। ये संख्या करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये 18 उन 18 महीनों की संख्या है जब कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों ही रोक दिए गए थे, और वो पैसा उन्हें आज तक नहीं मिला है। तो अब कनेक्शन समझ में आया। ये फैसला उस बकाये को दिलाने में कैसे मदद करेगा। देखिए,
अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि डीए कर्मचारियों का अधिकार है, तो ये पूरे देश के लिए एक जबरदस्त कानूनी मिसाल बन जाएगा। और यही मिसाल देश भर के कर्मचारियों के लिए उस 18 महीने के रुके हुए बकाये को हासिल करने का एक मजबूत कानूनी रास्ता खोल सकती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही एक अंतरिम आदेश दिया था। सरकार को बकाये का 25% भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जो कर्मचारियों को मिल भी चुका है। कई कानूनी जानकार इसे एक बड़े संकेत के तौर पर देख रहे हैं कि अदालत का रुख किस तरफ हो सकता है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? फिलहाल सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सब कुछ सुन लिया है और अब वो अपने फैसले पर विचार कर रही है। 8 सितंबर 2025 तक की जो स्थिति है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैसला तैयार है और अब किसी भी पल, किसी भी दिन सुनाया जा सकता है। सबकी नजरें अब बस सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। तो अंत में ये पूरा फैसला बस एक बुनियादी सवाल का जवाब देगा। क्या महंगाई भत्ता सरकार की मर्जी से दिया जाने वाला अनुदान है, या फिर ये कर्मचारी का एक मौलिक अधिकार है? इस एक सवाल का जवाब करोड़ों लोगों का आने वाला कल तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।